रजब तैयब एर्दोगान ने तुर्किया के सदर का हलफ उठा लिया। एर्दोगान ने तीसरी बार के लिए ओहदे का हलफ लिया। कहा, आइन, कानून और जमहूरी अक़दार की पासदारी करूंगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 20 से ज़ायद ममालिक के सरबराहान की शिरकत। सरबराहान ममलकत के एजाज में इशाइया भी दिया गया। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही गुजरांवाला की अदालत में पेश। एंटी करप्शन हुकाम की 14 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। अदालत ने 2 केसेस में फैसला महफूज कर लिया। साबिक वज़ीर आला के तर्जुमान चौधरी इकबाल को हिरासत में लेने के बाद रिहा कर दिया गया। चौधरी परवेज इलाही का हिरासत में नारवा सलूक का इल्जाम। कहा, थाने के सबसे खराब इलाके में रखा गया। हिरासत में अद्वियात भी नहीं दी गई, वॉशरूम भी नहीं जाने दिया गया। सब कुछ सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है। जितना मर्जी जुल्म कर लें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चट्टान की तरह डट कर खड़े हैं, पीटीआई नहीं छोड़ूंगा। पीटीआई छोड़ने वाले कहां जाएंगे? जहांगीर तरीन से मंजूर भट्टू और तनवीर इलियास की मुलाकात। नई सियासी जमात की तश्कील पर तबादला ख्याल। साबिक वज़रा हाशिम डोगर और मुराद रास भी मुतहर्रिक। साबिक अरकान से राबते शुरू कर दिए। हाशिम डोगर ने कहा, एक बड़ा ग्रुप इकट्ठे चलने का ऐलान करेगा। कभी भी नून लीग और पीडीएम का हिस्सा नहीं बन सकते। कुछ लोगों को शौक है कि वो डेट्स देते रहते हैं। पिछले मैं 1 साल से देख रहा हूँ कि फलां महीने में डिफॉल्ट हो जाएगा, फलां महीने में इतनी देर, 2 महीने रहेंगे, 3 महीने रहेंगे। उनको शर्म आनी चाहिए। अगर हमारी 100 बिलियन के एक्सटर्नल डेट है तो हमारे पास एसेट्स भी हैं। हमें घबराना नहीं चाहिए। वजीर खजाना इसहाक डार ने एक बार फिर डिफॉल्ट के बयानात को बेबुनियाद करार दे दिया। कहा, कुछ लोगों को शौक है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। डिफॉल्ट की तारीख देने वालों को शर्म आनी चाहिए। पाकिस्तान के पास $1 ट्रिलियन से जायद की असासे मौजूद हैं। कोशिश है गैर मुल्की अदायगियां वक्त पर करें। मईशत मुश्किल से 2-4 है मगर बेहतरी की उम्मीद है। स्विच ऑन ऑफ करने से मईशत ठीक नहीं होती। एक रोज में सारे मसाइल हल नहीं हो सकते। चैलेंजेस के हल में वक्त दरकार है। असद उमर ने कहा, गुज़श्ता साल की निस्बत बरामदात $3.5 अरब कम हुई। मई में पेट्रोलियम की फरोख्त में 40% कमी रिकॉर्ड की गई। महंगाई की शरह बुलंद तरीन सतह पर है। पाकिस्तानी मईशत तेजी से सुकड़ रही है। डॉक्टर यास्मीन राशिद जिना हाउस हमले केस से बरी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। अदालत ने फैसले में कहा, यास्मीन राशिद के खिलाफ रिकॉर्ड पर कोई सबूत मौजूद नहीं। यास्मीन राशिद किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं तो रिहा कर दिया जाए। आलिया हमजा, खतीजा शाह, सनम जावेद समेत पीटीआई की गिरफ्तार खवातीन अरकान जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। अदालत का जुडिशल रिमांड के दौरान फोटोग्रामेटिक टेस्ट करवाने का हुक्म। जिना हाउस हमला केस में मुलव्विस 89 मुल्जिमान का जिस्मानी रिमांड मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 7 रोज के लिए पुलिस के हवाले कर दिया। रेडियो पाकिस्तान पेशावर से लूट मार करने वाला मुल्जिम 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। पेशावर पुलिस के मुताबिक मुल्जिम को 4 सद्दा से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुल्जिम के कब्जे से लूटा गया कदीम टेप रिकॉर्डर, माइक्रोफोन और दीगर सामान बरामद। पेशावर से इदारों के खिलाफ फर्जा सराई करने वाला मुल्जिम भी गिरफ्तार। मुल्जिम ने गिरफ्तारी से बचने के लिए भेस बदला, मुआफी भी मांग ली। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा, मुखालफीन के हिसाब देने की बारी आई तो झूठ का चूरन बेच रहे हैं। इनके दौर में नून लीग ने अंधे इंतकाम का सामना किया। सियासी मुखालफीन मकाफाते अमल का सामना कर रहे हैं। जो हमारा दुश्मन नहीं कर सका वो इन्होंने कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अनकरा में तुर्क कारोबारी अफराद की मुलाकात। शहबाज शरीफ की पाकिस्तान में सरमायाकारी मजीद बढ़ाने के दावे। तुर्क वफूद का तवानाई और तामीराती शोबे में दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर आज़म ने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई। ईरान का खलीजी ममालिक के साथ मिलकर बहरी इत्तेहाद बनाने का फैसला। रॉयटर्स के मुताबिक ईरान, सऊदी अरब, यूएई और अमान मुश्तरका नेवी बनाएंगे। पाकिस्तान को भी इत्तेहाद में शामिल किया जाएगा। ईरानी हुकाम ने कहा, खलीज फारिस की सलामती के लिए मुश्तरका बहरिया तश्कील दी जाएगी। एक दूसरे से ताउन में ही इलाकाई इस्तेहकाम है। भारत में खौफनाक ट्रेन हादसा। रियासत उड़ीसा में 3 ट्रेनें आपस में टकरा गईं। हलाकतों की तादाद 260 तक जा पहुंची। 900 से ज़ायद जख्मी। भारतीय मीडिया के मुताबिक हादसा 2 मुसाफिर ट्रेनों और 1 मालबरदार गाड़ी के टकराने से पेश आया।
उड़ीसा के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। भारतीय वजीर रेलवे का हादसे की इंक्वायरी का हुक्म। वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का इजहार अफसोस। पंजाब में इलेक्शन केस की समाअत 7 जून को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अटॉर्नी जनरल को नए कानून की कॉपियां फरीकैन को देने की हिदायत। कहा, फरीकैन मुनासिब समझें तो आइंदा समाअत पर नए कानून पर दलाइल दें। मुआविन खुसूसी एहतसाब इरफान कादिर ने कहा, कानून साजी पार्लिमान का हक है, अदलिया का इससे कोई ताल्लुक नहीं। कहा जा रहा है पार्लिमान कानून बनाने से पहले हमसे मशवरा करे। कल को पार्लिमान भी अदलिया के फैसलों पर एतमाद में लेने का मुतालबा कर सकती है। ये तासुर गलत है कि हम अदलिया को कमजोर करना चाहते हैं। अदलिया के साथ खड़े हैं। कोई शख्स आइन से बड़ा नहीं, आइन सबसे ऊपर है, फिर रियासत है। साबिक एमपीए एहतशाम जावेद का पार्टी छोड़ने का ऐलान। कहा, 9 मई के वाकयात की पहले भी मजम्मत की और आज भी कर रहा हूं। लियाकतपुर से पीटीआई टिकट होल्डर राजा सलीम ने सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा, सरबराह पीटीआई का कानूनी तौर पर बचना नामुमकिन हो गया है। रियासत उन्हें करप्शन के इल्जामात में गिरफ्तार करती है तो क्या वो गलत होगा? उन्होंने कहा कि मुझे जेल में डाला गया तो दोबारा रद्द-ए-अमल होगा। ये रियासत दुश्मनी है। 9 मई को जीएचक्यू रावलपिंडी पर हमला करने वाले शरपसंदों के एक और सरगना की शनाख्त हो गई। मियां आतिफ महमूद कुरैशी पीटीआई का नायब सदर रावलपिंडी है। मियां आतिफ ने मौके पर पेट्रोल बम बनाकर जीएचक्यू के मरकजी दरवाजे की तरफ फेंके। रियासत मुखालिफ नारेबाजी और तोड़फोड़ में भी मरकजी किरदार अदा किया। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, पुलिस कारकर्दगी बेहतर करने के लिए बेगुनाह लोगों को मनशियात केसेस में गिरफ्तार करती है। मुकदमात में अवाम से पकड़ी जाने वाली गाड़ियां ऑफिसर और उनके बच्चे चलाते हैं। किसी भी गुनाह पर मुकदमा हुआ या गाड़ियां इस्तेमाल हुई तो आईजी जिम्मेदार होंगे। थानों में अकूबत खानों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। कैदियों के रिमांड पर तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। वफाकी हुकूमत का $290 रेट पर बजट तैयार करने का फैसला। वजारत खजाना ने मुतल्लिका महकमों को हिदायत जारी कर दी। मुजव्वजा डॉलर रेट पर बैरूनी कर्जों पर सूद की अदायगी $1 ट्रिलियन तक पहुंचने का इम्कान। बजट से पहले कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर वालों के लिए बुरी खबर। ओगरा ने सुई गैस की कीमतें 50% तक बढ़ा दी। कराची, कोयटा समेत सुई सदरन के लिए कीमत में औसतन 42% तक इजाफा। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत सुई नॉर्दर्न के लिए गैस 50% तक महंगी। ओगरा ने कीमतें बढ़ाने की मंजूरी दे दी। हुकूमत नोटिफिकेशन जारी करेगी। अमरीकी रुकने कांग्रेस मैक्सियन वॉटर्स ने कहा, पाकिस्तान से मुज़ाकरात तेज करने के लिए IMF को खत लिखेंगी। हमें पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत में मुलव्वस होने के बजाय मुस्तहकम जमहूरियत के क़याम के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए। पाकिस्तान की इक्तिसादी सूरत हाल की बेहतरी के लिए पाकिस्तानी अमरीकी कम्युनिटी और हम ख्याल अरकान कांग्रेस को इज्तिमाई कोशिशें करनी चाहिए। तहरीक इंसाफ ने मुल्क में टेक्सटाइल बरामदात के आदाद शुमार शेयर कर दिए। फरूख हबीब ने कहा, 1 साल में टेक्सटाइल बरामदात में 20% कमी हुई। टेक्सटाइल सेक्टर में बेरोजगारी में इजाफा हुआ। शहबाज शरीफ, हुकूमत मईशत की तबाही की जिम्मेदार है। वफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ ने कहा, दिफाई तनसीबात पर हमला करने वाले को कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। एक शख्स को लॉन्च ना किया जाता तो ये हालात ना होते। कोई इदारा आइन और कानून के खिलाफ काम करेगा तो निशानदही करेंगे। नवाज शरीफ इलेक्शन से पहले पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। जहांगीर तरीन से तनवीर इलियास और मंजूर भट्टो की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। साबिक MPA नियाज गिशकोरी ने तरीन ग्रुप में शमूलियत इख्तियार कर ली। तनवीर इलियास ने कहा, नई पार्टी बनाने पर बातचीत जारी है। कोई नया ग्रुप नहीं बनेगा, सारे इकट्ठे चलेंगे। रहनुमा काफ लीग चौधरी सरवर ने कहा, तनवीर इलियास ने बताया है उनके साथ 10 से 15 अहम अरकान हैं। चौधरी शुजात ने जवाब दिया, अगर बंदे हैं तो उन्हें लेकर आएं। आसिफ जरदारी से किसी किस्म के इत्तेहाद या सीट एडजस्टमेंट की बात नहीं हुई। तहरीक इंसाफ पर बतौर पार्टी पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। रहनुमा पीपल्स पार्टी मखदूम अहमद महमूद ने कहा, मेरे ख्याल में कोई भी किंग्स पार्टी नहीं बना रहा। हर किसी को अपने जोरे बाजू पर सियासत करना होगी।
अब हर किसी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिली है। पीपल्स पार्टी 2000 वाली जमात नहीं, पीपल्स पार्टी दोबारा कमबैक करेगी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, मेरे इलेक्शन से पहले कानून तब्दील करना बदनीयती है। घर बैठकर सौदेबाजी की जा रही है जो कबूल नहीं। मरदमशुमारी के अमल को खुफिया रखा जा रहा है। अगर कराची की आबादी को कम दिखाया गया तो अदालत जाएंगे। सिंध रेंजर्स और जिला पुलिस की कोरंगी में कार्रवाई। MQM लंदन का मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। पुलिस ने दावा किया कि मुलजिम 36 से जायद अफराद के कत्ल और कई अफराद को जख्मी करने में मुलविस है। मुलजिम MQM लंदन के दहशतगर्द रईस उर्फ मामा का करीबी साथी रह चुका है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां। गुज़श्ता 4 माह में 111 हैंड ग्रेनेड, रॉकेट लॉन्चर्स और 1200 डेटोनेटर्स बरामद। असलहा स्मगलर और मनशियात फरोशों के खिलाफ भी क्रैकडाउन, मुलजिमान गिरफ्तार। महकमा ट्रांसपोर्ट खैबर पख्तूनख्वा और BRT ट्रांसपोर्ट कंपनी का फंड्स पर तनाज़ा। BRT सर्विस खतरे में पड़ गई। महकमा ट्रांसपोर्ट ने BRT कंपनी को 50% बकायाजात जारी करने की हिदायत कर दी। लीज खात्मे पर BRT B टर्मिनल को खाली करवाने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वज़रा, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और साबिक MPs ने ताहाल सरकारी गाड़ियां वापस नहीं की। महकमा एक्साइज ने गाड़ियों की वापसी के लिए DG को खत लिख दिया। गाड़ियां फौरी तौर पर वापस लेने की इस्तदा। उमरकोट में इंटरमीडिएट इम्तिहानात देने वाले तलबा को लोड शेडिंग का सामना। बिजली बंद होने के बाइस तलबा को मुश्किलात। उमरकोट में दर्जा हरारत 45 डिग्री से बढ़ गया। सख्त गर्मी में तलबा की हालत गैर हो गई। PIA का कुआलालंपुर में रोका गया तैयारा वतन वापसी के लिए तैयार। PIA के वकला ने 3 दिन में अदालती हुक्म को खत्म करवा के तैयारा वागुजार करवाया। राहदारी इजाजत मिलने के बाद तैयारा इस्लामाबाद के लिए उड़ान भरेगा। सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव से परेशान सुनार पेशावर हाई कोर्ट पहुंच गए। बैनुल अक़वामी रेट के मुताबिक मुल्क भर में सोने के यकसा निर्ख का तयन करने की इस्तदा। दरखास्त में कहा, मजदूरी, सोना पॉलिश और दीगर कामों के निर्ख का भी सरकारी सतह पर तयन किया जाए। सोने के वजन के लिए बैनुल अक़वामी ग्राम और मिलीग्राम की यूनिट का इस्तेमाल किया जाए। पेशावर के इलाके तहकाल वलीआबाद में बोसीदा मकान की छत गिर गई। एक ही खानदान के 6 अफराद जख्मी, खवातीन और बच्चे भी शामिल। सिंध हुकूमत का कींझर झील पर आलमी मयार का सयाहती मरकज बनाने का फैसला। सयाहों को तमाम जदीद सहूलियात फराहम की जाएंगी। स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में मंजूरी दे दी गई।